बढ़िया 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 बेटे। मुझे तो बेस्ट लगा यार, आज तक का बेस्ट बर्गर बताओ, हांगकांग में रहने के बाद भी। हाँ 100%। रिटर्न फ्लाइट 22 फेब की कराई थी इन्होंने, 22 मार्च की करा रखी है भाई। अबे यार है ही नहीं भाई, सीट्स अवेलेबल ही नहीं है। एक्चुअली कल हम लोग सोए सुबह 5 बजे, मतलब आज सोए हम सुबह 5 बजे, और 5 बजे सोने के बाद भाई मतलब ही नहीं पैदा होता था कि जल्दी उठ जाए। ठीक है, तो हुआ कुछ ऐसा, मेरे को नहीं पता था 11 बजे का चेकआउट है, बट 11 बजे का चेकआउट था। 12 बजे स्मित भैया कि भाई चेकआउट करना है, मैंने कहा चलो, तो इसलिए अब धड़पड़ कर रहे हैं। 12:20 हो चुके हैं, नहा धो के रेडी हो गए, अब इंतज़ार कर रहे हैं भाई बस निकलने का। इसलिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, सुख सुविधाएं की सारी चीज़ें यहाँ थी, माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ था, तो ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं आई। भाई कैब भी अपनी बढ़िया थी, जितनी भी जगह हमने कवर करी वो भी भाई सही थी, मज़ा आया। अभी हो सकता है लंच के लिए बर्गर फैक्ट्री जाए, काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ का। सी यू नेक्स्ट टाइम विला, बढ़िया था भाई, इट वॉज अमेजिंग। और केयर टेकर भी नहीं है ना, तो लो मेंटेनेंस है, खाली मेड आती हैं और साफ़ सफाई करके चली जाती हैं, बढ़िया नाइस। हर बारी मैं गोवा आता हूँ, प्रशांत हमेशा बोलता है कि बर्गर फैक्ट्री ज़रूर जाना, यहाँ के बर्गर बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, और मैं हमेशा नहीं खा पाता क्योंकि भाई यहाँ वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है हमें। आई जस्ट होप आज ना हो ऐसा, तुरंत हो जाए सब कुछ, सेटिंग के लिए जगह मिल जाए भाई। ये कितने का ये? भाई अभी ये 12:30 बजे खुला है, ठीक है 12:30 बजे, और अभी से यहाँ भीड़ देख लो ज़रा। तो भाई ऐसा कुछ मेन्यू है, पॉज करके आप देख लेना, में सब में बेकन लिखा है लेकिन आप उसको हटवा सकते हो, ऐसा है। यहाँ देखो बर्गर फैक्ट्री के बगल में हम आए, तो ये देखो क्या प्यारा किचन है, शेल से बना रखा है भाई, वाह। ये मैंने 3 ले लिए हैं, अभी गर्दन टूटने वालों में से 2 ये ले लिए हैं। किसकी गर्दन टूटने वाली है? चेंज कर दो फिर उसे, तो बेचारा चिपका ही तो रखा है भाई। बहुत क्रेजी स्टफ है यार, नहीं। और सस्ता ये देखो, ये 50 रुपये का मात्र, ऐसे ही रेट है। एक ये भी ले लिया मैंने गाड़ी के लिए, थार के लिए था। ठीक है यार, वो भी कमाने के लिए बैठे हैं भाई। उसने 1000 बिल लगाया, चांजने वाला 700 लास्ट मान गया वो, थोड़ी देर में झकबाजी कर गए। चलो अपने बर्गर भी आए, बिलीव आ गए होंगे अभी तक। हो तो भाई ये आ चुका है, चिकन डबल चेडर बारबेक्यू सॉस। भाई देखो भाई बर्गर तो मैसिव है, 2 मंगाए थे ना, इन्होंने भी सेम बर्गर मंगाया है। इनका वो है पुल्ड पोर्क, ये देखो। चांद जी तुम्हारा दिखाना अंदर से बर्गर। ओह वो कहाँ है? आपने क्या मंगाया? बारबेक्यू जैक विद चीज, जैकफ्रूट, वेरी नाइस। और भाई डिब्बे दे रखे, बहुत बढ़िया। कैसा है? यमी। फिलिंग देखिए आप, और से देखिए फिलिंग। यस मारो बाइट। कैसा है? बढ़िया बेटे। हाँ जी, पुल्ड पोर्क बताते हैं अभी। एक क्रॉस सेक्शन देखो ज़रा, सेक्सी जी, मज़ेदार। हम भी ट्राई करके देख लेते हैं जरा। पहले आप ये देखो ज़रा, क्रॉस सेक्शन देखो भाई, क्या भयंकर लग रहा है, नाइस। सब बढ़िया हो रहा है, बीटरूट वगैरह भी डालना है, बहुत सही लग रहा है, बहुत ज़्यादा। क्या हुआ था जी? पेट भर गया। इनका भी पेट भर चुका है भाई, इन्होंने भी आधा छोड़ दिया क्योंकि पेट भर चुका है, और इन्होंने भी छोड़ दिया क्योंकि पेट भर चुका है। बहुत हैवी है भाई, बट मैं हूँ ना। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बर्गर थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैवी थे, मतलब लिटरली वो जैसा लोग बोलते हैं ना, काफ़ी फुलफिलिंग होता है भाई, बहुत
सेशिएट कर दिया उसने हमें तो भयंकर तरह से। और मैंने तो 2 बर्गर खा लिए भाई। अब बेड मिल जाता तो बढ़िया हो जाता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, क्योंकि उसके बाद इनको अलग एयरपोर्ट निकलना और हमें अलग एयरपोर्ट निकलना है। चलो भाई, फाइनली द ट्रिप इज़ ओवर। बहुत अच्छा लगा, बहुत जल्दी मिलते हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो या तो मेरी शादी में ही आएंगे अंधा बचा दो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बर्गर फैक्ट्री का बर्गर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। आई डोंट थिंक कि मुझे वैसा बर्गर कहीं और खाने को मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग बर्गर था। आज तो मैं ये सोच के बैठा था कि आज आराम से सोऊंगा मैं, क्योंकि शाम को निकलना है हमने। मेरे दिमाग में तो था ही नहीं कि हाँ भाई चेकआउट भी करना होगा इधर से। हेड पैर नहाए ऐसी हबड़ तबड़ में निकले ना, जिसका है सामने। बर्गर खाने के बाद ऐसी भयंकर नींद आ रही थी ना, बट फिर उनको यहाँ छोड़ा। अब हमें दूसरे एयरपोर्ट जाना है। बीच में ये गाड़ी वापस ड्रॉप भी करनी है, फिर वही बंदा हमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा। रात तक हम दिल्ली पहुँचेंगे, फिर दिल्ली से देहरादून की कैब। भाई बहुत लंबा सफ़र है, हिंदी वाला सफ़र नहीं है, इंग्लिश वाला सफ़र है। बट लेट्स सी हाउ इट गोस। गाइस, ऐसा समझ लो कि जितनी एनर्जी गोवा आते टाइम होती है ना, उतनी ही नेगेटिव में चले जाती है गोवा से वापस आते टाइम। एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स। रात को लेट तक जागना, सुबह सोना, और थोड़ा सा वो भी रहता है मन में कि अब भाई वापसी जा रहे हैं। तो हाँ, ड्रेन हो रखा है, अभी पूरा सिस्टम हैंग हो रखा है। आई एम होपिंग कि अपनी फ़्लाइट आज कोई डिले वगैरह ना हो भाई, क्योंकि मैं कैब भी बुक कर चुका हूँ दिल्ली से देहरादून तक की। दिल्ली हम पहुँचेंगे 10 बजे, देन 10 बजे वहाँ से कैब लेंगे तो 2-3 बजे तक पहुँच जाना चाहिए देहरादून। भाई चौहान जी ने कर दिया बहुत ही भयंकर ब्लंडर, बहुत ही तगड़ा। इनसे टिकट बुक करवाई थी, रिटर्न फ़्लाइट 22 फ़रवरी की कराई थी, इन्होंने 22 मार्च की करा रखी है भाई, 22 मार्च की। अब यहाँ आकाशा एयर के हम काउंटर पे हैं कि अगर कुछ एडजस्ट हो सकता है तो भाई बता दो। अगर आज की फ़्लाइट में जगह ही ना हो भाई, फंस गए हम तो। क्या कराया तुमने? मैंने नहीं कराई यार भाई, तूने भी देखा नहीं है। अबे मैं फ्लाइट फुल है। 9:45 की भी तो होगी रात की। 7:10 का लास्ट डिपार्चर है। तो- तो अदर एयरलाइन का होगा, इंडिगो तो 7:10 वाली में भी नहीं है सीट्स अवेलेबल? उसमें ही नहीं है, सिर्फ वो लास्ट फ्लाइट है। सुबह वाली करा कि वो कैब भी कैंसिल करानी है। कैब भी कैंसिल करानी है अब। अबे यार, है ही नहीं भाई, सीट्स अवेलेबल ही नहीं है। वो कैब भी करवा रखी है भाई, वो भी कैंसिल करवानी पड़ेगी। कल मकबैंग है मेरा, कौन करता है भाई ऐसे? फेब की मार्च में कर दी। और मेरे को यही डर था कि सीट्स कई बार अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि हम ये लास्ट फ़्लाइट है 7 बजे की ना, सीट्स अवेलेबल ही नहीं है उन पर। कहती हैं कल सुबह की है भाई, आज कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। इंडिगो की है 11:20 की, वो पड़ेगी हमें 16,000 की। मतलब जो हमने बुक करी थी वो थी 4,500-5 हज़ार की फ़्लाइट, और अब जो हमें 11th आवर में ये फ़्लाइट बुक करनी पड़ रही है वो पड़ेगी हमें 16,000 की। सब कुछ इतना हेस्टली हो रहा है ना, बहुत से काम है जो शेड्यूल कर रखे थे, सब कुछ कैमरा वगैरह कुछ नहीं ला रखा हूँ, अदरवाइज़ मैं रुक भी जाता यहाँ। तो यार अब सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो हमें फ़्लाइट पड़ रही है वो पड़ रही है 20,000 की। 20,000 की फ़्लाइट पड़ रही है, 9 बजे की, वो दाबोलिम से है, जहाँ अभी हमने स्मिथ भाई लोगों को छोड़ा, फिर 1 घंटा ट्रैवल करके हम यहाँ आए। अब हमें वापस कैब करनी है और फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ से 9 बजे की फ़्लाइट है। इन्हें बोला था टिकट बुक करने के लिए। 21,800 की होगी तो टैक्स टुक्स लग के हुई होगी। 21,800। हाँ ठीक है। वो जो कैब दिल्ली में बुक करी थी वो भी कैंसिल करी है, उसमें एडवांस पे करना पड़ता है कुछ अमाउंट, 600-800 रुपये। वो भी गया, क्योंकि वो रिफंडेबल नहीं होता है। गाइस, अब दाबोलिम की हमने कैब करवाई है, भैया बोल रहे हैं कि 1.5 घंटा लगेगा। हमारी फ़्लाइट है भाई वहाँ से, एक ही फ़्लाइट बची है 8:45 की और अभी टाइम 6:30 हो रहा है, समझ लो। तो खाली हाफ़ एन आवर का विंडो है हमारे पास। हाफ़ एन आवर में हमें चेक इन करना है, सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब कुछ करवाना है, आधे घंटे में। चल रही
धन्यवाद भैया। भाई मोपा से कोई फ़्लाइट नहीं है अब आज की, सारी की सारी दाबोलिम से हैं, तो हमने सोचा दाबोलिम तो निकल ही जाते हैं। और सबसे पहले जो फ़्लाइट हम देख रहे हैं वो 8:45 की है। इससे क्या होता है भाई, बहुत ही ये तो भसड़ हो गई, होंगे चल रहे। जो हमारी 9 बजे की फ़्लाइट है ना, वो स्मिथ भैया वाली फ़्लाइट भी वही है। और हम आज ना इतना वो कर रहे थे कि जब हमने उनको छोड़ना कि यार चलो, उनके एटलीस्ट 2000 रुपये करीब बच गए, क्योंकि पहले ऐसा प्लान था कि वो कैब से जाते हैं, क्योंकि हमें उल्टा पड़ रहा था। तो हम पहले उनको छोड़ के आए, फिर हम वापस आए मोपा कि चलो यार उनके कैब के पैसे बच गए। अंदर हमारे साथ इतना बेकार क्यों हो रहा है? हमने ये करा, डबल चक्कर मारे, ये ट्रिप ही मेरे को लग रहा है ऐसी बेकार थी यार। मैं नहीं आऊंगा। और अब खुद कैब करके हम वापस दावोलिम जा रहे हैं, जहाँ स्मिथ भैया को ड्रॉप करा था। 9 बजे की हमारी फ्लाइट है भाई। लेट्स जस्ट सी क्या होता है क्या नहीं होता। आई एम होपिंग कि भाई सब कुछ टाइमली हो जाए। अगर स्मिथ भैया वहाँ मिल गए, जहाँ से बोल रहे हैं कि कैब के पैसे मांगूंगा कि ये तो दे, तुम्हारे बचाए और हमारे लग गए। सबसे बुरी बात ये है, गोवा से डायरेक्ट देहरादून की कोई फ्लाइट ही नहीं है यार। अभी स्मिथ भैया से बात हुई, स्मिथ भैया बता रहे हैं 1 घंटे पहले चेक इन गेट्स बंद हो जाएंगे। 1 घंटे पहले मतलब 8 बजे। एयरपोर्ट पहुंचने का टाइम बता रहा है कि हमें 5 मिनट लगेंगे एयरपोर्ट पहुंचने में। लेट्स सी। जहान जी, आर यू रेडी टू रन? मैं तो भाग लेगा भाई। जहान जी को देखो क्या भयंकर भागते हुए जा रहे हैं। जहान जी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं क्या अभी भी? अब नहीं हो रही, अब तो उसने 10 मिनट में हमारी बोर्डिंग भाई स्टार्ट होने वाली है। और सिक्योरिटी चेक में अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए, बट लेट्स फाइंड आउट। चलो चलो, इसमें भी तुम ऐसे भाग सकते हो। इतनी हड़बड़ाहट में मैं पहली बार जा रहा हूँ भाई किसी भी फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए, पहली बार। गाइस फाइनली अपना हो चुका है सब कुछ। अब चलिए गाइस, फाइनली एवरीथिंग इज़ डन। अब हम लोग जा रहे हैं, 9 बजे की फ़्लाइट है, 8:15 पे भाई सब कुछ फिनिश हो चुका है। दिस इज़ रियली रियली गुड। गोवा का एयरपोर्ट है भाई, अगर यही एयरपोर्ट दिल्ली का होता ना भाई साहब, बहुत टाइम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम। वो अरे देखा, बताओ किसने सोचा था हम दोबारा मिलेंगे। बहुत याद कर रहे हैं। हांगकांग की भी करा ही लेते हैं। तो भाई हमें फ्रंट की सीट्स मिली हैं और इन सीट्स में लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिया रहता है। और ये हमें इसलिए मिली है क्योंकि भाई हमने बहुत महंगी टिकट बुक कराई थी, तो इनको भी लगा होगा कि यार इनको थोड़े तो फ़ायदे दे देते हैं। तो बाहर निकलने में आसानी, अंदर आने में आसानी और बाहर से व्यू भी अच्छा है। बाकी भाई हमारी सीट के जस्ट पीछे कोइंसिडेंटली स्मिथ भैया की ही सीट्स पड़ी हैं। ये कुछ प्लान नहीं था भाई, बट देख लो फासले दरमियां किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा, दिल रो रहा है। तो गाइस 11:30 बजे लैंड करके परफेक्ट टाइम। दिल है परेशान, हीरा और राजा। बर्गर फैक्ट्री का मेरे को अभी तक टेस्ट ना वो हो रहा है, क्रेविंग सी हो रही है उसकी। मुझे तो बेस्ट लगा है? यार। आज तक का बेस्ट बर्गर बताओ, हांगकांग में रहने के बाद भी। हाँ 100%। बहुत अमेजिंग हो रहा था। और मैं तो फर्स्ट टाइम बीटरूट खाया इतना। हाँ इसके बर्गर में भी बीटरूट था। इसमें तो बीटरूट साबुत डाल रखा था। 3 अलग अलग तरह के बर्गर ट्राई करे, तीनों बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो रहे थे भाई, मज़ा आया था। हाँ, ऐसा लग रहा है कि कोई ला दे, खिला दे कोई। आदमी मरने वाला था। साजी आगा तुमने तो आगे उनकी शक्ल नहीं देखी भाई, जब आगे वो बैठ रखे थे ना, शक्ल एकदम बुझ गई थी उनकी। अरे शक्ल भी कभी नींबू पानी पिया है? देखा है कभी नींबू पानी खरीद के पीते? 2 बार गए वो वॉशरूम, 2 या 3 बार। तो आजकल क्या हो रहा है, जैसे कुछ हैवी खा रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद उनको बहुत महंगा पेन हो रहा है। बट चलो, मरने ही वाले हैं सही वो। तो एक बाइट और खाते तो लेट जाते। सो गाइस हम वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कल क्या मकबैंक के लिए कुछ सामान मंगा देता हूँ। तो जोमेटो वाला तो अंदर नहीं आ पाता है, 500-700 मीटर दूर आके खड़ा हो गया है। बट किस्मत ऐसी कि कैब वाला और ये दोनों ही सेम टाइम पे पहुँचे, जबकि ऐसा था नहीं, बट कोइंसिडेंटली दोनों सेम टाइम पे पहुँच गए।
अब कैब वाला बोल रहा है मैं आपका वहाँ वेट कर रहा हूँ टर्मिनल 3 में, और हम यहाँ आ चुके हैं ऑर्डर लेने के लिए, तो इसलिए भागते हुए जा रहे हैं। फाइनली ऑर्डर ले लिया है, अब वापस जा रहे हैं। भैया है ना, गाड़ी उधर खड़ी कर देती सही है। डेट की बुक हुई ना टैक्सी। हाँ ओके, बाय बाय, चलो, मिलते हैं जल्दी। बाय। इस बार फाइनल बाय, कहीं और मत मिलना। फाइनली भैया आ चुके हैं, कैब बाज़ार से कैब बुक कर दी, और स्मिथ भैया और भाभी अब यहीं से अपना हांगकांग की फ़्लाइट पकड़ेंगे। उनका 2-3 घंटे का लेओवर और है बचा, और हांगकांग निकल जाएंगे वो। फिर अपन निकलते भाई देहरादून के लिए। तो अब फाइनली 2 बजे निकल रहे हैं हम यहाँ से। हम 12 बजे पहुँच गए थे, 1 बजे का हमने 1 बजे का करा, फिर वो लेकिन 1:30 बजे का हुआ, फिर 1:30 बजे मैसेज आया कि कोई कैब ड्राइवर नहीं है, फिर अचानक भैया आ गए, तो फाइनली अब 2 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। दरियागंज से मैंने सामान मंगाया था, तो स्मिथ भैया और भाभी ने भी थोड़ा थोड़ा वो चखा, मज़ा आया भाई उनको, तो अब मैं भी एक्साइटेड हूँ कल के लिए। 3 बच्चों का CNG ब्रेक के लिए रुके हैं। 3 दिन पहले एक ऐसी CNG ब्रेक लिया था जब देहरादून से दिल्ली जा रहे थे। ओहो, बहुत जल्दी बीते भाई ये 3 दिन ना, एकदम ही एक अलग दुनिया में थे, बिल्कुल ही अलग चीज़ें कर रहे थे, पार्टी वगैरह, बिल्कुल ही अलग जगह थे जहाँ गर्मी हो रही थी भाई, यहाँ आके ठंडा लग रहा है, और बहुत यादगार रहेगी ये ट्रिप। मज़ेदार, फन और मेमोरेबल ट्रिप रहा है भाई ये वाला। कैब बाज़ार भाई मुझे तो बेकार एप्लीकेशन लगी, देखो टू बी ऑनेस्ट, ये बात सुन के जाना ताकि कभी आप ना फंसो इस चीज़ में ना। ये खाली एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। आपने बुकिंग दी, ये 10 जगह दे देंगे वो बुकिंग, 10 जगह से आपको कॉल आएगा कि हाँ जी भैया मैं हूँ, हाँ जी भैया मैं हूँ, हाँ जी भैया, ऐसा कब कैंसिल कर रहा है कोई, कब अगला ड्राइवर अलॉट हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ये कैब बाज़ार एप्लीकेशन में एक ही ड्राइवर और एक ही गाड़ी का नंबर आएगा। उसके बाद भले ही 4 ड्राइवर चेंज हो चुके हों, 4 गाड़ियाँ चेंज हो चुकी हों, एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट इन केस भगवान ना करे, अगर मान लो आज जैसे मनदीप सिंह था कोई ड्राइवर जो कैब बाज़ार में मेरे को शो हो रहा था, वो पहले एक का ड्राइवर का कॉल आया, फिर दूसरे का आया कि हाँ उन्होंने कैंसिल कर दी, फिर तीसरे का आया उन्होंने कैंसिल कर दी, फिर चौथा आया कोई फरमान करके था। भगवान ना करे अगर कभी ऐसा होता है और कुछ हो गया तो आप पे वो एप्लीकेशन का प्रूफ भी नहीं कि ये यहाँ से मैंने करी थी, क्योंकि वहाँ तो लिखा हुआ है कि ये मनदीप सिंह था ड्राइवर, मनदीप सिंह तो कोई आया ही नहीं, समझ रहे हो, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि एप्लीकेशन में जैसे मेरे को टोटल दिखा रहा था 3500 और मुझे पड़े हैं 4300 रुपीज़। किस किस चीज़ के? 150 रुपये एक्स्ट्रा जो चौहान जी को ड्रॉप करने गए उसके, 300 रुपये एक्स्ट्रा गाड़ी चली उसके, 250 किलोमीटर का पता नहीं क्यों उन्होंने वो कर रखा है कि 250 किलोमीटर का इतना, फिर हर किलोमीटर पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो ऐसे कर करके और एयरपोर्ट पार्किंग के 250 रुपये अलग से, तो 4300 की मुझे कैब पड़ी है, जो कि अगर मैं अपने बंदे से करता तो वो मेरे को 3500 में ले आता, इससे ज़्यादा नहीं तो 4000 में ले आता, क्योंकि लेट नाइट की बात थी। तो कैब बाज़ार मत करना भाई, बहुत ही फ्रॉड ही लगी मेरे को तो। इतने 10 ड्राइवरों के आप पे कॉल आते हैं, बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। एप्लीकेशन में कोई ड्राइवर दिखा रहा है, कोई और रहा है, बिल्कुल सेफ़ चीज़ नहीं है। देखो पूरा स्कैम है। जब मैंने पिकअप लोकेशन डाल रखी है टर्मिनल 3, ड्रॉप लोकेशन डाल रखी है कारगिल चौक, तो वो डिस्टेंस है 288 किलोमीटर्स। तो आप मेरे को फेयर चार्जेस 288 किलोमीटर्स के दिखाओ ना। आपने नीचे छोटा सा लिख रखा है कि इंक्लूडेड 250 किलोमीटर्स, और फिर उसके नीचे लिख रखा है हर किलोमीटर के लिए 10-10.5 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस। तो मेरे को तो लेकिन बड़ा फेयर दिख रहा है ना, 3500 रुपये। मैं कहूँगा यार बढ़िया 3500 रुपये, चलो सही है, रात के 2 बजे 3500 रुपये मिल रही है, ठीक है। एयरपोर्ट पार्किंग भी उसमें नहीं था, वो बाद में जो ड्राइवर अलॉट हुआ उसने मैसेज भेजा कि एयरपोर्ट पार्किंग के एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। मैं कहा ठीक है भाई, कितने होंगे। तो टोटल स्कैम है, ठीक है। ऐसे तो मैं एक दिन 2500 डाल दूंगा ही कि एयरपोर्ट से देहरादून 2500 रुपये इंक्लूडेड 150 किलोमीटर्स ओनली, और फिर हर एक्स्ट्रा किलोमीटर पे इतना चार्ज पड़ेगा। मैं भी कर दूंगा ऐसे, लेकिन ये स्कैम है, नॉट गुड प्रैक्टिस। हमारे साथ एंड में ये स्कैम हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा भाई। सो आप लोगों को गोवा का ट्रिप पसंद आया हो, बहुत जल्दी मिलते हैं आप लोगों से एक और मज़ेदार व्लॉग में। अभी भाई मैं पर्दे लगा के
आराम से सोने वाला हूँ। मम्मी डैडी को मैंने बोल दिया है आपको जाना होगा, बाहर से ताला लगा के चले जाना। चलो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। पीस।